Hello students, welcome to Wisdom Corner. Here I am uploading a new video to you all, which is chapter 1.5, a kabaddi match. So let's start with this. What does this lesson says about a kabaddi match? There are two teams playing in a kabaddi match. One team is of 9A and second team is of 9B. There are two teams playing here, so let's read out this lesson. The school sports meet was scheduled next month. The practice matches had already begun. 9th B were the favourites as they had strong players in the team. The kabaddi trials were on. This year there were 3 new students in class 9A. To everyone's surprise, they proved to be outstanding players. 9A's hopes soared. तो इसमें 9B के न्यू है, 9A के 3 नए स्टूडेंट्स हैं. 9th B का टीम बहुत ज़्यादा ही फेवरेट्स है क्योंकि उनके टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. ट्रायल्स यानी कि कबड्डी के टीम्स की प्रैक्टिस वहाँ पर चल रही थी थोड़ी देर के लिए जब तक मैच स्टार्ट नहीं हो जाता. एंड 9th A ये सोचकर थोड़ी सी निराश में थी क्योंकि 9th B was consisting of various surprisingly new and good players. यहाँ पे सोल्ड का मतलब मैंने लिखा है लो डाउन. लो डाउन इन द सेंस निराश हो गए, हताश हो गए ये सोचकर कि 9th भी बहुत अच्छी खिलाड़ियों के साथ है. द मैच स्टार्टेड. ऑल द स्पेक्टेटर्स क्लैप्ड एंड बूस्टेड द मॉरल ऑफ बोथ द टीम्स. अब स्पेक्टेटर्स मतलब जो चीयरिंग पर्सन्स वहाँ पे हैं वो सब उन्होंने क्लैप किया, बूस्ट किया सबके दोनों की टीम्स के मॉरल को कि तुम जीत सकते हो. 9A won the toss and sent the raider Govind. He was no swift that before the opponent realized it, he had touched Suresh from 9B and was already heading home. The point was scored. 9A ने टॉस जीत लिया और रेडर को भेजा. उसका नाम गोविंद था. ओपोनेंट्स के इसमें से उसने सुरेश को टच कर दिया था. Ravi from 9B was a very much stronger player. He alone was sufficient to catch hold of any player so tightly between his legs twisted like scissors that releasing oneself from his grip was next to impossible. अब इसका मतलब क्या है कि 9B का जो रवि है वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है और वो रेडर भी उतना ही अच्छा है. उसे जब रेड करने के लिए भेजा गया तो उसने सामने वाले अपोनेंट को ऐसे तरीके से पकड़ लिया कि वो सीजर्स टाइप के हो गए उसके पैर और उसको पकड़ लिया और उसको उसकी उन सीजर्स लाइक लेग से छूटना बहुत ही मुश्किल था. ऑल द प्लेयर्स वर लिटरली अफ्रेड ऑफ हिम. सब उस प्लेयर से डरते थे. कौन से प्लेयर्स से? जो अभी सीजर्स लाइक लेग्स के साथ वहाँ पर किसी और रेडर को पकड़ के रखा था उसने. उससे वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन द 9th B ग्रुप. The ace player had won many matches for 9B with the support of मोहन एंड विनोद. 9B were unbeatable. अब इसमें क्या बोला गया है कि जो वहाँ पर रेड करने के लिए गया था वो सपोर्ट मोहन और विनोद के साथ पूरी टीम को जिता सकता है और उसकी टीम अनबीटेबल है. मतलब कोई उसकी टीम को बीट कर ही नहीं सकता जब ये 3 जन उनके टीम में हो तो. नाउ मंगेश फ्रॉम 9A was also strong. He was a good match for Ravi. Ravi was relaxed as he had never dreamed for any strong position from any team. When Mangesh was whistled down by Ravi and his friends, everyone in the spectators thought that 9A would lose Mangesh. But Mangesh proved his mettle. He was on the ground with the anti-raiders catching hold of his waist and legs. अब इसमें क्या बोला है ये देखो, यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे होल्ड ऑन किया मंगेश को पकड़ने के लिए कि वो जाके मिडल लाइन को टच ना कर सके. बट उसने दिखा दिया कि वो रवि के मैच के लिए बहुत अच्छा चैलेंज ओपोनेंट है और वो रवि के साथ खेलेगा तो अच्छा ही होगा, मंगेश हारेगा नहीं. स्लोली ही inched towards his court. All the anti-raiders with all their might were trying their best to pull him back. But with great determination and without losing his breath, Mangesh successfully touched the middle line. अब इसमें क्या बोला है, धीरे धीरे वो कोर्ट की तरफ बढ़ते गया. एंटी रीडर्स उसके साथ पकड़ के, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिखाया, एंटी रीडर्स ने उसे घेरा हुआ था और वो जाके मिडिल लाइन को टच कर देता है ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ. ग्रेट डिटर्मिनेशन मतलब स्ट्रॉन्ग होप्स उसके पास थे कि मैं जीत जाऊँगा, मैं उस मिडिल लाइन को टच कर सकूँगा. एंड ही टच्ड दैट मिडिल लाइन विदाउट लूजिंग हिज ब्रेथ. इस विदाउट लूजिंग हिज ब्रेथ का मतलब ये है कबड्डी में हम लोग रेस आउट करते हैं ना, कबड्डी वी से एवरी टाइम इन एवरी मोमेंट इफ वी लूज द मैच. तो उसके लिए उसमें वहाँ बोला ही हैड नॉट ओनली सेव्ड हिमसेल्फ बट ऑल्सो वॉज एबल टू स्कोर 3 पॉइंट्स फॉर हिज टीम. अब इसमें ये बोला गया है कि उसने सिर्फ अपने आप को बचाया ही नहीं, अपने टीम को 3 पॉइंट्स भी दिए हैं और साथ में
रवि की टीम के इसमें जो भी थे उनको आउट भी कर दिया. नाउ 9B began to play continuously. Mihir, one of their raiders, even managed to tag Sohan in 9A. Nothing much happened in the next few raids. Now it was Vivek's raid. He was also played with strategies and they worked fine. अभी 9B कॉशियसली प्ले करने लगा, मतलब बहुत ध्यान से प्ले करने लगा. मिहिर उन लोग में से एक रेडर था 9B का. सोहन जो 9A में है उसको टैग करने लगा, मतलब उसके पीछे भागने लगा. विकास Vivek is also one raider from 9A, which is very good. The remaining 3 players from 9B tapped Vivek. He slowly moved back towards his scope. The 3 anti-raiders also moved with him. मतलब विवेक को ट्रैप करने के लिए सारे रेडर्स उसके पीछे भागे और फिर बाद में उसने भी मिडल लाइन को टच कर दिया और फिर बाद में 9B की सारी टीम को डिक्लेयर कर दिया आउट करके. और पूरी टीम जब डिक्लेयर हो जाती है आउट करके तो लोना मीन्स बोनस पॉइंट्स मिलता है उनको. नाउ इसमें एक प्रोवर्ब यूज़ किया, इट वॉज एन आइसिंग ऑन द केक. इसका मतलब बहुत ही अच्छा हुआ. Now after the half-time break, the star players of 9A were full of confidence. Once again, they managed to catch hold of the ace raiders Mohan, Ajinkya and Ravi. मोहन, अजिंक्य और रवि 9B के बहुत ही अच्छे प्लेयर्स थे और उनको बीट करना बहुत ही मुश्किल था, जो कि मंगेश और विवेक ने किया. 9A outplayed 9B in all the areas of kabaddi. Their team spirit, their confidence, their strategies, their swiftness, suppleness helped them to beat 9B, who had never tasted defeat earlier. इसमें नाम दिया है, किसने किया? मंगेश ने उन लोगों को हराया है जो कि कभी भी अपनी लाइफ में अपनी टीम को हरा ही नहीं सकते थे. बट 9A में ऐसे 3 प्लेयर्स थे जिन्होंने आके 9B को हरा दिया. Now let's see the information given in this about kabaddi. Kabaddi is an ancient sport. It is originated in India and has now become popular in many countries, so that many international events are organized. In these events, institutions also followed. इसमें कबड्डी के स्टाइल्स भी बताए हैं. जीवनी, गेमिनी, अमर एक्सेट्रा आर फॉलोड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. इन कबड्डी 2 teams of 7 members each face each other in a flat rectangular court. अब इस जो मैंने अभी यहाँ पे सर्कल आउट किया उसमें अगर हम देख सकते हैं कि रेडर्स और मिड लाइन 7 नंबर्स, जो भी अंडरलाइन किया है 7 नंबर्स, मतलब 7 नंबर्स का एक टीम होता है, रेक्टेंगुलर कोर्ट होता है, मिड लाइन से डिवाइड किया जाता है, रेडर को सेंड करते हैं, रेडर को टैग दिया जाता है कि इस ओपोनेंट को जाकर बीट आउट करो. एक ही ब्रेथ में कबड्डी कबड्डी बोलना रहता है. इफ़ दे लूज आउट द ब्रेथ टू से कबड्डी कबड्डी, दे लूज आउट द मैच. इसमें यही बोला गया है एंड नथिंग मोर अबाउट इट. पीछे जाएंगे, हाफ लूज नहीं कर सकते हैं अपना ब्रेथ. और आउट ऑफ द अपोजिट टीम गेट्स बिग बोनस पॉइंट्स एंड लोना. अभी इसमें और लोना के बारे में भी बताया कि लोना मीन्स व्हाट. इट इज़ अ बोनस पॉइंट व्हेन एक रेडर जब सामने वाले अपोनेंट की टीम को पूरी तरीके से आउट डिक्लेयर कर देता है तभी लोना पॉइंट मीन्स बोनस पॉइंट मिलता है. द गेम ऑफ कबड्डी रिक्वायर्स गुड हेल्थ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजिक स्किल्स, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अबव ऑल ग्रेट डिटर्मिनेशन. इसमें कहा गया है कि बहुत सारी चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ती है, ग्रेट डिटर्मिनेशन, स्किल्स और ये सब चीज़ों की. कबड्डी हमारे इंडिया में से ही निकला है और हमारे इंडिया के लिए फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच गेम कहा जाता है. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. I will also upload these videos for the questions. So stay safe and stay home.